Good afternoon, students. Good afternoon, students. Please join fast. Good afternoon, all. बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी। ओके, अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरा? यस मैम। वॉइस क्लियर है मेरा? यस मैम, क्लियर है। ओके, प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दो वॉइस क्लियर है कि नहीं। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है नीतीश। प्लीज मेंशन इन chat box. ओके, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा अटेंडेंस ले लेते हैं। मॉड्यूल पे सबको अपना अपना अटेंडेंस दे देना। ओके, सो लास्ट डे का जो क्लास हुआ था, लास्ट डे के क्लास में हम लोग, अच्छा, जो कुछ भी लिए तुम लोग को बोलना होगा, तुम लोग चैट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दो, क्योंकि आज मेरे साउंड सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि तुम लोग कुछ बोलो, हमको समझ में मतलब सुन नहीं पाए हम, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है मेरे साउंड सिस्टम में आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे, एफएम जनरेशन है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि बेसिकली यहाँ पे दो टाइप ऑफ मेथड से हम या फिर दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफएम वेव को जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके मैसेज सिग्नल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को, कैरियर का फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके हम लोग एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एंड जो दूसरा मेथड है, जिसको जो कि इनडायरेक्ट मेथड है और आर्मस्ट्रांग मेथड है, इस मेथड पे हम लोग देखेंगे। एक्चुअली इसके बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन दोनों रिलेटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो क्योंकि इन दोनों को हम लोग एक साथ एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और बेसिकली दोनों में एक रिलेशनशिप है, वो हम लोग एफएम और पीएम का जो रिलेशनशिप है उस पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि टोटल फेज एंगल में जो डेविएशन होता है उसको हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन के तौर पे बताते हैं। तो फेज मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है या फिर फेज मॉड्यूलेशन का जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जब हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को पाते हैं, या फिर जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड को और वी कैन से कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड से एफएम जनरेशन का जो प्रोसीड्योर है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, और इसको और एक नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मस्ट्रांग मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि हम लोग यहाँ पे कैसे एक एलसी सर्किट को यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्ट मेथड को भी हम लोग दो टाइप ऑफ मेथड या फिर हम लोग बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि तुम्हारा जो एफएम है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज रिएक्टेंस मेथड एंड सेकंड वन इज वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर और वैरेक्टर डायोड मेथड। तो रिएक्टेंस मेथड और वैरेक्टर डायोड मेथड के बारे में लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग देखते थे कि वैरेक्टर डायोड का जो सर्किट है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, और रिएक्टेंस मेथड के बारे में हम लोग लास्ट का क्लास में ज्यादा बहुत डिस्कशन नहीं भी किए थे। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं इन द रिएक्टेंस मेथड और रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करने का जो डायरेक्ट मेथड है, या फिर जो दो टाइप ऑफ डायरेक्ट मेथड है, वो दो टाइप ऑफ डायरेक्ट मेथड से पहला जो है दैट इज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर मेथड। तो या फिर इन द डायरेक्ट एफएम जनरेशन इंस्टेंटेनियस, और क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग को क्या पता है कि जब हम लोग मतलब नॉर्मली क्या पता है, उससे भी बड़ा बात है कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जो एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है इन व्हाट, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, वो किसके हिसाब से होता है, विद अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस उस और विद अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। और ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है वो क्या होता है, इट्स अ इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंज। मतलब कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस में या फिर कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट में, कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट में मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो जिस तरीके से वेरी होता है, कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसी तरीके से वेरी होता है। मींस जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो मेरा जो कैरियर है, कैरियर का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। और अगर मेरा जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो अगर डिक्रीज कर रहा है तो कैरियर का जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे क्या होगा, उससे जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में वो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि इन डायरेक्ट एफएम जनरेशन द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज चेंज instantaneous frequency of the carrier is changed directly in proportion with the message signal। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी बोला गया है, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम में इंस्टेंस में क्या होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से वेरी करता है। For this a device called voltage control oscillator is used। और इसके लिए जो मेरा फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है या फिर जो वेव मेरा जो जनरेट होता है उसके लिए क्या है, हम लोग एक ऑसिलेटर लेते हैं। ऑसिलेटर में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन होना मतलब एक वेव जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हम लोग यूज करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर क्यों यूज करते हैं, लास्ट डे की क्लास में भी हम थोड़ा बहुत वीसीओ के बारे में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा इसके लिए ड्रॉ करना चाहेंगे वेव फॉर्म्स। तो अगर हम लोग वेव फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं ये है मेरा मैसेज सिग्नल, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी। और जो कैरियर है, कैरियर मेरा क्या होगा, कैरियर रहेगा एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज का सिग्नल।
लेकिन क्या होगा, मैसेज सिग्नल के साथ उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो कैरियर है, हम माउस से ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जो मेरा कैरियर है, कैरियर कुछ इस तरीके से देखने में होगा, है कि नहीं? ऑल्दो यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन सारे का क्या है, एम्पलीट्यूड फिक्स है, ठीक है। ये जो सारे हम लोग देख रहे हैं फिक्स, सारे फिक्स का एम्पलीट्यूड सेम है। अब अगर हम लोग एफएम वेव को जनरेट कर ड्रॉ करते हैं तो मेरा एफएम वेव कैसे दिखने में होगा? अगर हम लोग एक एफएम वेव को देख ड्रॉ कर रहे हैं तो एफएम वेव क्या है, क्या है? और एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, इस पर्टिकुलर जगह में मिनिमम है, और ये पर्टिकुलर जगह में इसका जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा क्या क्या है, ये जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है मेरा टाइम और फ्रीक्वेंसी, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को इन मैक्सिमम केसेस हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज से, और sometime in current. So in maximum cases we used to represent the amplitude with voltage. तो यहाँ पे मेरा क्या है, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करना होगा तो क्या होगा, इसके एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वेरी कर रहा है, ये जो कैरियर है उस कैरियर का जो मेरा फ्रीक्वेंसी है उसी हिसाब से चेंज होगा। तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होना मतलब, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होना मतलब वोल्टेज का वेरिएशन होना, और फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है मतलब कोई भी एक चीज है उसमें वेव जनरेट हो रहा है, उसमें ऑसिलेशन हो रहा है जिसके कारण एक वेव जनरेट हो रहा है। तो ऑसिलेशन हो रहा है मींस व्हाट, और वो ऑसिलेशन कंट्रोल हो रहा है किस चीज से, ये एम्पलीट्यूड से। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, वोल्टेज का एक पैरामीटर हम लोग लिए हैं, या फिर एम्पलीट्यूड का यूनिट जो है वो क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है। तो इसीलिए जो ऑसिलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। मींस यहाँ पे मैसेज सिग्नल का वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली घटेगा, उसके हिसाब से ऑसिलेशन वेरी करेगा कि वो ज्यादा ऑसिलेट करेगा कि कम ऑसिलेट करेगा। तो जैसे जैसे ऑसिलेशन वेरी करेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसीलिए बोला जाता है कि फॉर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर जो मेरा एफएम वेव होता है वो कैसे जनरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ वीसीओ और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। वही बोला गया है कि फॉर दिस अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर और वीसीओ इज यूज्ड। अब वीसीओ क्यों यूज हुआ, वीसीओ का क्या फंक्शन है, आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। A VCO can be implemented by using a sinusoidal oscillator और यहाँ with a tuned circuit having a high value of Q। और यहाँ पे क्या है कि मेरा जो वेव है हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सारा वेव मेरा क्या है, साइनोसॉइडल वेव है। तो इसीलिए यहाँ पे एक साइनोसॉइडल ऑसिलेटर यूज किया जाता है। और एक ट्यून सर्किट भी है। ट्यूनिंग सर्किट हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक सेंटर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अराउंड उस सर्किट को ट्यून करना होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितना है,
ये जो कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ पर्टिकुलर और सेंटर फ्रीक्वेंसी। इससे किसी चीज के रेस्पेक्ट में तो बढ़ना या घटना होगा ना, तो यहाँ पे वो किसके रेस्पेक्ट में, कितना फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में होगा, जो कैरियर का जो मेरा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक ट्यूनिंग सर्किट हम लोग को यूज करना पड़ता है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर इज चेंज बाय इंक्रीमेंटल वेरिएशन इन द रिएक्टिव कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द ट्यून सर्किट। और वहां पे ट्यून सर्किट में जो भी रिएक्टेंस है, मतलब जो भी एल का वैल्यू है, लास्ट से हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो रिएक्टेंस जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, तो रिएक्टेंस के हिसाब से क्या होता है कि वो एसी सिग्नल के ऊपर उसका एक क्या बोलेंगे, एसी सिग्नल के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट होता है। एसी सिग्नल के साथ वो उसको उसका जो फ्रीक्वेंसी है एसी सिग्नल का, उसके साथ उसका एक रिलेशन होता है रिएक्टेंस का। कोई भी सर्किट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, उसके साथ उस फ्रीक्वेंसी का या फिर साइनसॉइडल सिग्नल का एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। और वो क्या होता है जो कि हम लोग पढ़े थे, कहाँ पे, ईडीसी में पढ़े थे इन थर्ड सेमेस्टर में हम लोग जहाँ पे फिल्टरिंग करना था वहां पे हम लोग देखे थे कि रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या पर्टिकुलर रिलेशन है या फिर नहीं है, इसके बारे में। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, और इसके लिए क्या है, ये जो मेरा जो रिएक्टेंस कंपोनेंट है इन द ट्यूनिंग सर्किट, वो ट्यूनिंग सर्किट के रिएक्टेंस कंपोनेंट को के मदद से क्या है, ऑसिलेशन कंट्रोल होता है। एंड the frequency of the oscillator is changed by incremental variation in the reactive components involved in the tuning circuit, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। If L or C of the tuned circuit of an oscillator is changed in accordance with the amplitude of the modulating signal, then the FM can be obtained across the tuning circuit। और उससे क्या होता है, ऑब्वियसली हम बोले हैं कि जैसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड का यूनिट यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, तो वो जैसे जैसे वेरी करेगा उसी के हिसाब से क्या होगा, एल और सी ट्यूनिंग सर्किट में जो एल और सी, एक कैपेसिटर और इंडक्टर जो लगाया हुआ है, उसका कैपेसिटिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के वैल्यू में वेरिएशन आएगा, और उसके हिसाब से उसमें क्या, उसका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा। फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आना मतलब उसी हिसाब से वो ऑसिलेट करेगा, मींस ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करेगा। और by this method we can generate a FM wave or frequency modulated wave। So see here, you can see the circuit diagram। This is my circuit diagram, जहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक इंडक्टर है। बेसिकली ट्यून सर्किट में यही हुआ है, मतलब एक पैरेलली कनेक्शन हुआ है, और यहाँ पे एक वेरिएबल रिएक्टेंस के थ्रू हम लोग क्या किए हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इनपुट दिए हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल रिएक्टेंस है और उसके साथ पैरेलली यहाँ पे एक ट्यून सर्किट को भी प्लेस किया गया है। A 2 or 3 terminal device is placed across a tune circuit, और यहाँ पे एक 2 या 3 इसका भी हो सकता है। The reactance of the device is varied proportional to the modulating signal voltage। और ये जो डिवाइस है इसका जो रिएक्टेंस है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के हिसाब से वेरी करता है। And this will vary the frequency of the oscillator to produce FM wave, obviously। And the device used with FET and transistor or directed diodes। और यहाँ पे जो भी डिवाइसेस यूज होता है एज ए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटेड, वो मेरा क्या है, इन नॉर्मल केसेस में हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, फेट यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और डायरेक्टेड डायोड भी यूज कर सकते हैं। A reactance modulator is an amplifier that is made to appear inductive or capacitive by phase shift
and it is used to produce wide variation direct effect। और यहाँ पे जो रिएक्टेंस मॉडुलेटर यूज किया गया है वो बेसिकली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फेड या फिर एम्पलीफायर या फिर डायरेक्टेड डायोड यूज कर रहे हैं, और हम लोग को क्या पता है कि कोई भी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है एंड डायरेक्ट डायोड जो भी है उसका क्या है, क्यों जो आप मेन एप्लीकेशन होता है क्या एम्पलीफायर के हिसाब से। तो यहाँ पे भी क्या है, जो रिएक्टेंस मॉडुलेटर यूज किया है वो भी एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, एंड दैट इज मेड टू अपीयर इंडक्टिव और कैपेसिटिव बाय फेज शिफ्ट। और वहां पे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह काम करेगा या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह काम करेगा, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि सिग्नल का फेज कौन से फेज में वो चल रहा है उसके हिसाब से, पॉजिटिव पिक में है या फिर नेगेटिव पिक में है। मींस जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल का पॉजिटिव हाफ के लिए या फिर नेगेटिव हाफ के लिए, कौन से हाफ के लिए वो काम अभी कर रहा है, उसके हिसाब से क्या होता है ये जज होता है कि ये जो फेज शिफ्ट होगा या फिर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह वो काम करेगा। And it is used to produce wide variation of direct effect। और यहाँ पे क्या है, जो कुछ भी एफएम वेव जनरेट होता है उसमें जो वेरिएशन है वो बहुत एक्चुअली वो बहुत लार्ज रेंज को कवर करता है, फ्रीक्वेंसी का बहुत लार्ज रेंज को कवर करता है, इसीलिए क्या बोला जाता है इट यूज्ड टू प्रोड्यूस वाइड वेरिएशन डायरेक्ट एफएम। ओके, एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एफएम इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखो नीचे फिगर में एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं which use हार्टले ऑसिलेटर। अब जो रिएक्टेंस मॉडुलेटर है उसका भी एक, अगर हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटर को यूज करके अगर हम लोग एफएम को जनरेट करते हैं, और वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटर क्या है, हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, तो हार्टले ऑसिलेटर का अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम में क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि देयर इज अ ट्रांजिस्टर। यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है बीजेटी, एक बीजेटी यूज किया गया है, और जो कि क्या है एनपीएन है, एनपीएन टाइप का बीजेटी एक यूज किया गया है। उसके साथ क्या है कि दो मेरा क्या है, दो इंडक्टर है एक कैपेसिटर है। तो और यहाँ पे एक डायरेक्ट डायोड भी यूज किया जाए अलोंग द हार्टले ऑसिलेटर अलोंग विद द डायरेक्ट डायोड। और जहाँ पे मेरा टोटल जनरेशन हो रहा है वहां पे क्या है, दिस इज माय हार्टले ऑसिलेटर, और इसके साथ साथ एक डायरेक्ट डायोड भी यूज किया जाता है। Its capacitance is dependent on the reverse voltage applied across it। और ऑब्वियसली यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लोग का किस चीज में कौन सा टर्मिनल के बीच में है, इसका बेस और कलेक्टर के टर्मिनल के बीच में है। और बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं या फिर रियल रिवर्स बायस उस पे मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि देखो कि जो कैपेसिटेंस है या फिर जो कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है इन द सर्किट, उसका जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंडेंट है ऑन द रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज मींस क्या है कि जब मेरा ये नेगेटिव पिक में चल रहा है, रिवर्स वोल्टेज मींस क्या है कि उसका पोलैरिटी चेंज होगा। तो मींस क्या है, जब ये मैसेज सिग्नल का ये जब नेगेटिव पिक चल रहा है उसके हिसाब से तब क्या होगा, ये कैपेसिटेंस जो है या फिर जो कैपेसिटर है वो एक्टिव हो जाएगा। वेयर एज क्या है, ऑब्वियसली ये सब मेरा किस पे कनेक्टेड है, ये है मेरा एमिटर और बेस के बीच में कनेक्टेड है L1। तो L1 मेरा क्या है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये मेरा डिपेंडेंट हो जाएगा ये पॉजिटिव हाफ के लिए। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड द कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय CT। और यहाँ पे कैपेसिटेंस को CT से डिनोट किया गया है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन of the Hartley oscillator is given by this। This is my equation। क्योंकि हम लोग को CT से, तो अगर हम लोग L और C को मिला के एक अगर क्या बोलेंगे दोनों को मिला के अगर एवरेज ले लेते हैं या फिर इसका जो सर्किट का अगर सिंपलीफिकेशन करते हैं तो मेरा क्या होता है कि जो मेरा ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन का या फिर ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है
उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से आता है F1t equals to 1/2 pi root over of L1 plus L2 into Ct, where Ct equals to C plus C वेक्टर, और यहाँ पे Ct का जो वैल्यू है क्योंकि इसके साथ एक वेक्टर मॉडुलेटर ऑलरेडी या फिर वेक्टर टैग प्लेस्ड हुआ रहता है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग देखते हैं Ct equals to C plus C वेक्टर. The effective capacitance of the fixed tune circuit capacitance is C and C वेक्टर equals to वेक्टर डायोड कैपेसिटेंस, जो मेरा वेक्टर डायोड इसके साथ इक्वेशन में लगेगा या फिर जो मेरा सर्किट में लगेगा जो कि मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा नॉर्मल हार्टले ऑसिलेटर है उसके साथ जो वेक्टर डायोड लगेगा उसका जो कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं VC वेक्टर. ओके, अच्छा इसको थोड़ा डिटेल्स कर देते हैं. Okay. Now, if the relation between modulating voltage XT and capacitance CT is given as, ये मेरा इक्वेशन है फॉर द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, मींस जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसके साथ जो मेरा कैपेसिटर है उसका, दिस इज द इक्वेशन, एंड सी इज द टोटल कैपेसिटेंस. ठीक है, सिटी मेरा क्या है, एक सिंगल है, लेकिन ये जो सी है, सी इज द टोटल कैपेसिटेंस, और जो के है इट्स अ कांस्टेंट टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग किस चीज से बोलते हैं, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द वेक्टर कैपेसिटेंस. ओके, टू चेंज इन वोल्टेज एक्सटी. So the frequency sensitivity of the modulator can be represented by this. ये इक्वेशन हम लोग पहले भी FM एंड PM में देख चुके हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के बीच में हम लोग रिलेशनशिप जो है वो उसको हम लोग डिराइव किए थे. तो यहाँ पे दिस इज माय सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी का जो सेंसिटिविटी है उसका मेरा, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड FIT इक्वल्स टू F0t प्लस KFXT, और ये है मेरा फाइनली जो मेरा मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी में जो सेंसिटिविटी है या फिर फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आ रहा है उसके लिए, ये है मेरा फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन. And in the reactance modulator, a transistor or FET is operated as a variable reactor. Obviously इसे थोड़ा देर पहले भी हम लोग डिस्कस किए, जो मेरा रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर में एक ट्रांजिस्टर या फिर फेट यूज होता है, जैसे कि हार्टले ऑसिलेटर में हम लोग देखें कि वहां पे एक ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, समटाइम्स वहां पे फेट भी यूज हो सकता है क्योंकि फेट इज आल्सो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. एंड दिस डिवाइस, और उसका जो रिएक्टेंस है वो C और L के पैरामीटर के हिसाब से, उसका बिहेवियर के हिसाब से जो मेरा वेरिएबल रिएक्टेंस की तरह वो काम करता है, या फिर उसका जो रिएक्टेंस है वो वेरी करता है. एंड दिस डिवाइस इज कनेक्टेड अक्रॉस द ट्यून सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर, और जो मेरा ट्यून सर्किट का ऑसिलेटर का जो ट्यून सर्किट है उसके हिसाब से ये डिवाइस मेरा कनेक्टेड अक्रॉस, और मतलब उसके हिसाब से काम करता है. As the instantaneous value of modulating voltage changes, obviously instantaneous value means modulating voltage का जो instantaneous value है, जो मेरे मैसेज सिग्नल का instantaneous value है, उसी का बात बोला जा रहा है. And this device is changes the reactance offers by the transistor or FET will change proportionally. ये तो हम मतलब क्या बोले, शुरुआत से ही बोला जा रहा है, और उसके हिसाब से and this will change the frequency of the oscillator to produce FM wave. ठीक है, ये तो बेसिक मैकेनिज्म है. तो यहाँ पे दिस इज माय सर्किट डायग्राम रिएक्टेंस मॉडुलेटर का, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक L और यहाँ पे एक C है, मतलब एक क्या बोलेंगे, एक तो कैपेसिटर और एक तो इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे वेरिएबल रिएक्टेंस डिवाइस के हिसाब से एक ऑसिलेटर यूज किया जाता है, जो कि मेरा कोई भी ऑसिलेटर हो सकता है, एक नॉर्मल फेट भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, या फिर वेक्टर डायोड भी हो सकता है, और उसमें हम लोग जब मॉडरेटिंग सिग्नल देते हैं उसके हिसाब से ये मेरा टैग सर्किट है.
ऑसिलेटर का टैंक सर्किट है वो, या फिर ट्यूनिंग सर्किट है, इसको हम लोग टैंक सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दिस विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस एफएम वेव। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जेनरेट कर सकते हैं। सो this is the basic principle of frequency direct, one of the direct method, and that method is uh, reactance modulator method। तो बेसिकली reactance modulator method के बारे में अगर हम लोग कोई भी डिस्कशन करेंगे तो मेरा फाइनली एम क्या हो गया, या फिर फाइनली जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा फाइनली बेसिकली जो डिस्कशन हुआ उसका अगर जिस्ट हम लोग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर जो है उसमें क्या होता है कि जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या फिर जो मेरा मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड में या फिर वोल्टेज में जो वेरिएशन आ रहा है, उस एम्पलीट्यूड मतलब उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का या फिर मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन आ रहा है, उस एम्पलीट्यूड का वेरिएशन के हिसाब से जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा उससे मेरा एफएम वेव जनरेट होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसके लिए एक ऑसिलेटर सर्किट को लगाया गया है। तो मींस ऑसिलेटर सर्किट का ऑसिलेशन वैरी करने के हिसाब से फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। तो ये ऑसिलेटर का जो ऑसिलेशन है उसको कंट्रोल कैसे हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक तो वेरिएबल रिएक्टेंस दिए, वेरिएबल रिएक्टेंस के साथ उसको कनेक्ट किए हैं। और वो वेरिएबल रिएक्टेंस जो है वो उसमें क्या कौन सा कंपोनेंट हम लोग यूज किए हैं, इट मे बी अ फेड और इट मे बी अ ट्रांजिस्टर, और उसके साथ कुछ कुछ कैपेसिटर और इंडक्टर भी कनेक्ट किया गया है। और ये टोटल जो मेरा कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्ट किया गया है विथ with what with my FET or मतलब कोई भी type of amplifier, it can be a FET, it can be a BJT और it can be a varactor diode। तो एम्पलीफायर के साथ उसको कनेक्ट करके उसका जो आउटपुट है उससे क्या है हमको एक मॉडिफाइड कैरियर हमको मिल रहा है। और ये मॉडिफाइड कैरियर का जो एम्पलीट्यूड मतलब फ्रीक्वेंसी है वो एक ट्यूनिंग सर्किट के अराउंड या फिर टैंक सर्किट के अराउंड उसका जस्टिफाई किया जाता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा है कि घटा है। उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं, ओके। और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आना मतलब और एक बात क्या है कि जहाँ पे हम लोग वेरिएबल रिएक्टेंस डिवाइस यूज करें, तो वेरिएबल रिएक्टेंस जो डिवाइस है उसका जो इंडक्ट और वहां पे क्या क्या टाइप ऑफ कंपोनेंट यूज किया गया है, बेसिकली एक एम्पलीफायर है जो कि एक फेट हो सकता है और एक बीजेटी भी हो सकता है। और उसके साथ क्या है कुछ कैपेसिटर और कुछ इंडक्टर यूज किया गया है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर का दोनों का ही जो मेरा कैपेसिटिव इंडक्टेंस और सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसके साथ क्या है फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन है। तो जैसे जैसे मतलब क्योंकि मेरा जो मैसेज सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों हाफ में ही प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से एल और सी का जो वैल्यू है या फिर एल वैल्यू है नहीं बोलने से बेटर होगा कि एल और सी का जो रिएक्टेंस है it may be capacitive reactance और it may be a inductive reactance। दोनों reactance का वैल्यू में वेरिएशन आता है और ये दोनों reactance का वैल्यू में वेरिएशन आने के कारण क्या होता है कि उन लोगों का फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, जिसके कारण अल्टीमेटली हम लोग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव प्रोड्यूस होता है। So I think this and this is the basic mechanism or the basic working principle of reactance modulator or basic principle of reactance modulator। तो आई थिंक सभी को क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताओ।
Anyone? Anybody? Any doubt? ओके अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। जिन लोग भी अभी तक मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं दिए हो, प्लीज मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे दो। 1 बजे तक मॉड्यूल पे अटेंडेंस बन जाएगा और कल हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम का हम लैब लेंगे। प्लीज एवरीबॉडी प्रेजेंट ओवर देयर। लैब सेकेंड हाफ में जैसे रेगुलर टाइम में होता है उसी रेगुलर टाइम में लैब होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।